हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव किया है और कल हमने डिस्कस भी किया था। मार्केट जो है कि आपका सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका ये जो है सपोर्ट एरिया। तो मार्केट जब भी 55,000 के नीचे जाती है तो आपका सपोर्ट है, और अभी देखिए इसके ऊपर जा रही है। तो इसके ऊपर जाती है तो सेलिंग आती है यहाँ से। तो फिर अगर इसके ऊपर जाके कहीं से सेलिंग आए तो आप नीचे के लिए मतलब सेलिंग के लिए तैयार रहें कि हाँ सेलिंग आ सकती है, और फिर वहाँ से भी आपको 400-500 पॉइंट का मूव मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा ही कर रही है। बैंक निफ्टी तो स्पेशली बैंक निफ्टी में आपका साइडवेज है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो अभी आपका बैंक निफ्टी जो है कि क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ से फॉल आया था एकदम एग्जैक्ट 55,500 से। तो इसके ऊपर सब लोग ऐसे लगा के रखे होंगे, और मार्केट आज देखिए वहाँ तक गया है बट क्रॉस नहीं किया है। तो अभी भी ये लोग बैठे होंगे। अगर मार्केट कल गैप अप खुल गया, जो कि अभी दिखा भी रहा है 100 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखा रहा है, तो ये तो करीब करीब यहाँ पे क्लोज हुआ है आपका 355 क्लोज हुआ है। तो 200 मतलब वही 500 के आसपास खुलेगा, और उसके बाद 500 के ऊपर जाने लगा तो आराम से 700 तक तो पहला टारगेट है इसका। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये है रजिस्टर, यहाँ से लास्ट टाइम भी यहीं से गिरा था, फिर यहाँ से गिरा था। तो 700 तक पहले जाएगा, 700 क्रॉस करेगा तो फिर आपका फिर से ये आप 56,000 के आसपास तक जा सकता है। और मार्केट में अभी आपको जो भी लोग मतलब बैंक निफ्टी में तो अभी होंगे, क्योंकि 55,000 के ऊपर नहीं गया तो सेलर अभी हैं यहाँ पे। लेकिन जो इधर लोग भी सेल किए तो सबका एसोलेट हो गया है, और कुछ अभी सेलर हैं जो कि 55,000 के ऊपर। और लेकिन जो बायर हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे यहाँ से जो भी बाइंग किया, और कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, कुछ लोग होंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर नीचे भी आएगी तो आपका ये सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 55,200 जो कि क्रॉस नहीं कर पा रहा था। देखेंगे यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी। आज देखिए जब इसके ऊपर गया है, पहले पहली अप्रोच में यहाँ से सेलिंग आई है, बट जब क्रॉस कर गया तो यहीं से देखिए सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। तो ये सपोर्ट का भी काम करेगा। तो अगर मान लीजिए मार्केट खुल के नीचे आएगी, अभी तो गैप अप खुली, मान लीजिए गैप अप नहीं फ्लैट ही खुला, नीचे आई, अगर यहाँ सपोर्ट दिखेगा फिर ऐसे हो सकता है कि मार्केट ऐसे घूम के जाए, फिर और भी सेलर आ जाएंगे। तो मार्केट अभी सेलर को ही टारगेट कर रही है, तो आप भी उसी के साथ रहिए। आगे इसमें क्यों जाना, ट्रेंड का ट्रेंड अपर साइड है और मार्केट ऐसे ही कर रही हो। और मार्केट इतना वोलेटाइल है क्योंकि मार्केट अभी कुछ डिसाइड कर रही है कि ट्रेंड मतलब ऐसे ही होता है। मार्केट जब ट्रेंड चेंज करने वाली होती है तो ऐसे ही करती है। और मार्केट में ये देखिए बहुत वोलेटिलिटी थी, अभी कल हो सके कम वोलेटिलिटी रहे, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे निफ्टी तो निफ्टी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी भी देखते हैं तो कल हम वनडे पे देखें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इतना वोलेटिलिटी क्यों है और उसको उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में कितनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है आज, और वॉल्यूम भी देखिए कितना ज़्यादा है। और वॉल्यूम पे भी बात करेंगे, दिन में ही पता चल गया था, मूव आ रहा था तभी इसके ऊपर क्लोज हो चुका है, और 25,000 के ऊपर भी हो गया है। तो ये पहला टारगेट तो ये 25,200 का है, आपको ये जो हाई लगा। फिर वहाँ से देखते हैं क्या करता है, और ऊपर जाता है ये गैप फिल करता है या फिर क्या करता है। अभी जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उस हिसाब से लग रहा है कि इसके ऊपर भी जाएगा और ये गैप तक जा सकता है, बट ये 1-2 दिन में जाएगा नहीं, क्या पता। तो जैसे यहाँ पे मूव किया, फिर 2-3 दिन साइडवेज हो गया था, फिर एक दिन मूव किया, 2 दिन साइडवेज, फिर तो ऐसे भी कर सकता है। अब फिलहाल तो ये लग रहा है कि अगर 25,000 के ऊपर रहेगा तो 200 तो आराम से हो जाएगा। और अभी के हिसाब से गैप अप जिस हिसाब से दिखा रहा है उसी डायरेक्ट 200 के आसपास ही खुले, फिर वहाँ देखते हैं क्या होता है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम बात करें तो मार्केट को अगर आप देखेंगे तो कल हमने जो डिस्कस किया था कि पोलैंड फ्लैग बन रहा है, और आज एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे ही किया है। बट हाँ बहुत वॉलेटाइल थी, आप ये बोल सकते हैं कि ट्रेड कैसे पकड़े, इतना वॉलेटाइल है, ये बात तो सही है। लेकिन जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये पोल और ये फ्लैग आपका आज देखिए उसका ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट सुबह ही लग रहा था कि मार्केट, अगर आप देखेंगे तो कल हमने यहाँ से डिस्कस किया था कि ये जो सेलिंग आई थी उसके बाद किसी ने यहाँ बाइंग की, तो ये नॉर्मल इंसान तो है नहीं, हम आप तो कर नहीं सकते ऐसे सार बैंक। फिर यहाँ देखिए यहाँ फिर से यहाँ बाइंग आई थे, यहाँ कोई बड़ा प्लेयर बैठा भाई, देखिए मार्केट नीचे आई, जो भी बाहर थे उनको निकाल दी। मैंने इतने देर ट्रेड नहीं लिया था नीचे की साइड, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस में नहीं था कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ये बाहर बैठा था, मुझको लग रहा था क्या पता यहीं सपोर्ट ले कहीं से नीचे आई है, उसके बाद फिर ऊपर गई है, फिर मैं बैठा था। क्योंकि नीचे आई है, सबके सेलेक्ट हो गए हैं जो भी बाइंग किए थे, तो अब नीचे तो सेलर ही है, सॉरी नीचे एसएल नहीं है, जो भी आपके बाहर थे उनके सेलेक्ट हो गए थे। अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट वैसा ही की, मार्केट नीचे आई है, अपना 500 के पास से सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई है। आप बोलेंगे साइकोलॉजी की नंबर 500 से ही क्यों सपोर्ट ली, क्योंकि मार्केट अगर कोई जैसे अगर
ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो सपोर्ट है, अगर ये 500 के नीचे रहता, मार्केट 500 को ब्रेक करके नीचे जाती और फिर यहाँ सपोर्ट लेती, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ से ले लिया। ये मतलब इसको ब्रेक, मोस्टली लोगों का एसएल इसके ही नीचे था, 500 के नीचे नहीं था, यही था, इसलिए मार्केट यहीं पे सबके एसएल हिट कर दी और मार्केट ऊपर आ गई है। फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिए, ऊपर आई, फिर नीचे आई, देखिए ये इसका लो नहीं ब्रेक किया, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर देखिए हायर राइज बनाने लगी। तब जब यहाँ पे जब ऐसे गई है तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने यहाँ पे आपका पुट शॉर्ट किया था और मार्केट में ये मूव यहाँ तक मैंने कैप्चर किया है, क्योंकि मेरा 1:1 तक ही वो था और आज एक्सपायरी थी निफ्टी की और 600 पे इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग थी, तो मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि ये चला जाएगा। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे आया तो मैं अपना बुक कर लिया, फिर मार्केट नीचे आई, नीचे फिर जब यहाँ पे गई तो फिर मैंने 25,000 की यहाँ पे कॉल बाइंग की थी, मुझको लगा था यहीं चला जाएगा, लेकिन जो ये इतना मूव एक ही बार में आया है, फिर मैं बुक कर लिया हूँ। नहीं लग रहा था कि जैसे धीरे धीरे जाता तो हो सकता है जा सकता है, क्योंकि ऐसे आया तो कोई भी बाइंग करेगा, सब लोग जंप कर जाएंगे, मार्केट को ये पता है, इसलिए देखिए सबको निकाल दिए, सबको निकाल दिए, बिलीव ही नहीं हो। और देखिए वॉल्यूम जब यहाँ से वॉल्यूम आना शुरू हुए हैं तब लग रहा था हाँ मार्केट में मूव आएगा। अगर आप देखिए, आपको मैंने वीडियो बनाई है इस पर वॉल्यूम से कैसे हम समझ सकते हैं, देखिए कितना 6 मिलियन वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है ये। जब भी कभी ऐसे आए तो आप इसे समझ सकते हैं हाँ मूव आने वाला है। देखिए फिर यहाँ पे 3 मिलियन के आसपास, फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम आ रहे थे, तब समझ में आ रहा था, बट यही कंफर्म नहीं था कि किधर जाएगी। तो यही था कि अगर डे हाई निकाली होगी तो ऊपर जाएगी, तो फिर डे हाई निकाली है तो यहाँ से मैं वेट कर रहा था, तो मैं तो यहाँ पे बाइंग ही कर पाया हूँ। अगर यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि 25,000 का जो की कॉल का प्रीमियम जो था वो 20 था, मैं 17 लो लगाया, मैं 15 का वेट कर रहा था कि 15 पे मुझको मिल जाए, बट 15 आया ही नहीं है, तो मैं तो मिस कर दिया हूँ। बट यहाँ पे जब चली गई थी तो मैंने यहाँ पे 25 से 100 की जो कि कॉल शॉर्ट कर दी थी, क्योंकि मुझको पता था इतना मूव आ गया है, इतना मूव आ गया तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी। ऐसे ही करती मार्केट, अगर मार्केट दो ही पहले मूव कर दी है और एक ठीक मतलब साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस कर चुकी है, बस उसके बाद मूव नहीं करती है, मोस्टली ऐसी होता है। 25,000 को क्रॉस भी कर दी थी और इसके बाद तो समझ में आया, तो फिर मैंने यहाँ कॉल सेल कर दिया था आपका 60 रुपये, 55 रुपये सेल किया था और 25 रुपये मैंने अपना बुक कर लिया है। उसके बाद मार्केट साइडवेज थी, मैं तो यहीं पे बुक करके यहीं पे चला गया था बुक करके, फिर मार्केट इधर उधर रही है, मैंने जीरो होने का वेट नहीं किया, क्योंकि क्या पता भाई ऊपर भी चली जाए, तो इसलिए। तो अभी कल के लिए क्या क्या करना है, कल के लिए सिंपल है कि 25,000 की जब तक ऊपर है तब तक आपको नीचे का सोचना ही नहीं है। 25,000 की जब तक ऊपर है बस कॉल बाइंग करिए या पुट शॉर्ट करिए, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा मार्केट 200 को टच करने की कोशिश करेगा। और मार्केट अभी इतना वोलेटाइल था तो मे बी कल वोलेटाइल ना रहे, स्मूथ ही मूव करे। अगर आप देखेंगे मार्केट, ये जो वोलेटिलिटी थी आपकी, इधर वोलेटिलिटी थी, मे बी कल ना रहे, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि बायर और सेलर दोनों में फाइट हिल थी, बायर चाह रहे तो ऊपर चले जाए, सेलर चाहे तो नीचे आ जाए दोनों। तो अभी एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर क्लोज कर दी, तो अभी सेलर में भी अपना ट्राई करें, अब कहेंगे कि ठीक है 200 आ जाए या और ऊपर आ जाए तब ट्राई हम करेंगे। तो अभी मार्केट स्मूथ ऊपर जाए जब भी जाए, तो अभी थोड़ा मतलब एक्सपायरी थी, तो मोस्टली जो भी लोग हैं सब पे कॉल एक्सपायर हो गए होंगे, मतलब जो भी लोगों ने बाइंग किए थे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए होंगे। तो ये लोग तो अब बायर तो है नहीं, क्योंकि सबका जो है कि एक्सपायरी थी खत्म हो गया है। तो अभी आपके यहाँ पे सेलर आए तभी यहाँ पे कुछ नीचे आई, सेलर है ना यहाँ पे, तो अगर मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और 25,000 मतलब नीचे भी खुलती 25,000 के ऊपर जाए तो भी हम कॉल बाइंग करेंगे, और गैप अप खुलेगी तो भी कॉल बाइंग करेंगे। तो अभी फिलहाल यही है। और अगर आप एफ आई डी एस का अगर डाटा देखें तो आपका एफ आई ने क्या किया है, आपके एफ आई देखिए कल उन्होंने शॉर्ट किया था, 36,000 उनके पास शॉर्ट था और पूरा पलट दिया उन्होंने, आज 21,000 लॉन्ग कर दिया और निफ्टी में ज़्यादा ही लॉन्ग किया कुछ। और अगर इनकी पोजीशन आप देखें इंडेक्स में, तो इनके पास नेट नेट कल इनके पास 1,40,000 1,40,000 दोनों था, आज इन्होंने दोनों में पोजीशन ऐड की है, बुक नहीं की है। देखिए 45,000 कॉल ऐड किया, 55,000 पुट ऐड किया है, तो ये अभी भी लॉन्ग ही है, मतलब किधर मूव आएगा इनका प्रॉफिट ही होगा, और हो सकता है ऊपर की साइड ही आए, क्योंकि ऊपर की साइड ही मार्केट जा रही है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों सोचना। प्रो भी देखेंगे तो आज 11,000 इन्होंने जो कि फ्यूचर ऐड किया है। और अगर आप इनका देखेंगे तो इन्होंने शॉर्ट किया है कॉल और पुट दोनों में भी, ऐसा हुआ है कि एक्सपायरी हुए से ये अपना बुक किए हैं, लेकिन इनके पास नेट नेट में अगर आप देखें तो अभी 57,000 कॉल है और 45,000 पुट शॉर्ट है, मतलब ये बुलिश है पूरे। और अगर आप क्लाइंट का डाटा देखेंगे तो क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट आज जो 14,000 के आसपास इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया है, ये बियरिश हो गए। कॉल इन्होंने नेट कॉल बाइंग की है 6,000 और 10,000 पुट बाइंग की है, लेकिन नेट में अगर देखें तो इनके पास अभी 2,42,000 कॉल शॉर्ट है और 2 लाख पुट शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट में ही बैठे हैं, कॉल इनके पास ज़्यादा है, तो मार्केट अभी और भी ऊपर जा सकती है।
प्रेडिक्शन के हिसाब से। और अगर एडीआर आप देखेंगे तो एडीआर में क्या है, वही कि इन्फोसिस 1%, आईसीआई 2%, एचडीएफसी 2% और विप्रो। तो वही है कि अभी गैप अप खुलेगी तो आपको जैसे हमने प्लान बना वैसे करना है। तो मार्केट ऐसे ही है, ऐसे ही चल रही है। थोड़ा कुछ लोग हैं जो मार्केट को सडन, आपको ये समझना है कि कब सेलर निकल गया कब बायर निकल गया, उस हिसाब से उसके अपोजिट अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे आएगी तो जो लोग मूव मिस किए हैं ये वाला सोचेंगे कि मार्केट डायरेक्टली चली जाएगी, तो हो सकता है मार्केट पहले घूम जाए नीचे फिर जाए। तो आप इस चीज़ की थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए देख के तब। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब।